गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 7.6 ऑफ पेज नंबर 154 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। लिमिट 3 पावर x प्लस 3 पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स 10x व्हेन x टेंड्स टू 0। डिनोमिनेटर में 10x है तो उसके अपॉन में x लगेगा, तब जाकर लिमिट 10x अपॉन x x टेंड्स टू 0 1 हो जाएगा। साथ में एक और x है, इसका मतलब इसका भी कैंसिल होना जरूरी है, डिवाइड होना जरूरी है। तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो यही एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में भी कैसे वर्क करेगा उसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 3 पावर माइनस एक्स को लिखा 1 अपॉन 3 पावर एक्स, इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर में 3 पावर एक्स आ गया। अब ये 3 पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स 3 पावर एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिखता है, 3 पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर भी एक्स स्क्वायर काम करते दिख रहा है। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर सिंस इट इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज एक्स टेंड्स टू 0। डिवाइड कर दिए और फिर बाद में टर्म्स को रीअरेंज करते। 3 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक एक्स डिवाइड हो गया, 3 पावर एक्स को रहने देते, 10x अपॉन एक्स। लिमिट ले लें, सारे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लिमिट ऑफ a पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स वो हो जाएगा log 3, स्क्वायर है रहने दो, 3 पावर 0, 10x अपॉन एक्स, x टेंड्स टू 0 इज 1। नाउ दिस इज log 3 का होल स्क्वायर है। यदि ये log 3 का स्क्वायर होता तो log प्रॉपर्टी से 2 सामने आता था, बट log 3 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स log 3, इट इज log 3 इंटू log 3। तो ऐसे रहेगा, 3 पावर 0 हो गया 1 इंटू 1, तो फाइनल आंसर इज log 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट ऑफ log 3 माइनस एक्स माइनस log 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0। डायरेक्ट लिमिट लेकर देखते हैं। x टेंड्स टू 0, log 3 रहा, x टेंड्स टू 0, log 3 रहा, बीच में माइनस है, log 3 माइनस log 3 0, डिनोमिनेटर 0, तो दिस इज इन 0/0 फॉर्म। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log a माइनस log b इज log a अपॉन b। ये 1/x को ऐसा लिखते हैं, log 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। डिनोमिनेटर में x है तो इसको 1 अपॉन एक्स ऐसा लिख दिया साइड में, log 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। log की प्रॉपर्टी है, log के सामने यदि कुछ रहेगा नंबर तो ये पावर में चले जाएगा, तो उसको भेज दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x व्हेन x टेंड्स टू 0। लिमिट इज e, लिमिट इज e। ओके, तो रूल लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये 1 नहीं है तो इसको पहले 1 लगाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। और एक और काम साथ साथ में कर लेते हैं, लिमिट ऑफ log इज log ऑफ लिमिट, तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 3 कॉमन 1 माइनस एक्स अपॉन 3 कॉमन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x। अब इस तरह का एग्जांपल इसके पहले किया हुआ है, तो वैसा प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। 3 डिवाइड हो गया, log ऑफ लिमिट अरे 3 कॉमन लेने के बाद में अपॉन 3 रहेगा ना, यहाँ पर 3 कॉमन ले रहे हैं, x अपॉन 3, x अपॉन 3 कॉमन लेने के बाद में, हाँ 3 डिवाइड हो गया, x टेंड्स टू 0, 1 माइनस x/3 रेज टू पावर 1/x, 1 प्लस x/3 रेज टू पावर 1/x। अब ये 1 माइनस px समान है, तो रेसिप्रोकल में 1 अपॉन px चाहिए, मतलब इसका रेसिप्रोकल लगेगा। देखो L इज इक्वल टू log ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको करते पहले ठीक, 1 प्लस माइनस x/3
तो इसके पावर में चाहिए -3/x। यहां पर ऑलरेडी 1/x है, तो इसके पावर में देना होगा -1/3। चेक करते, ठीक से चेक करते बराबर हुआ क्या सब। इसका रेसिप्रोकल -3/x, 1 + px रेज़ टू पावर 1/px। लेकिन हमारे पास तो केवल 1/x था, तो ये -3 एक्स्ट्रा का दिख रहा है, तो इसको बैलेंस करते हैं 1/-3 से। ये हो गया न्यूमरेटर सेट। डिनोमिनेटर को सेट करते हैं, 1 + x/3। इसका रेसिप्रोकल चाहिए यहाँ पर 3/x, 1/x है ऑलरेडी, तो 3 एक्स्ट्रा लिखा है, तो इसको बैलेंस कर दो 1/3। इसको बैलेंस कर दिया। अब सब ठीक है, अब लिमिट लगा लेते हैं। तो देयरफॉर L = log ऑफ लिमिट किसका, इतने एक्सप्रेशन का। चलो इसको भी पूरा लिख देते हैं। log ऑफ लिमिट 1 + -x/3 रेज़ टू पावर -3/x, x टेंड्स टू 0। ठीक है, इसका रिजल्ट आने के बाद ये -1/3 पावर में है, अपॉन लिमिट ऑफ दिस ब्रैकेट, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x/3 रेज़ टू पावर 3/x। ये ब्रैकेट का लिमिट हो गया। अब उसके पावर में 1/3 है, तो इसके पावर में 1/3। अब यहां रूल लगा दें दोनों जगह। log ऑफ, इसके लिए हो गया रिजल्ट e, पावर में है -1/3। इसके लिए रिजल्ट हो गया e, पावर में है 1/3। ठीक करते, तो इट इज इक्वल टू log ऑफ e पावर, e भी ऊपर चले जाएगा, तो -1/3 -1/3 -2/3 log m पावर n, तो पावर सामने, दिस इज इक्वल टू -2/3 log e, and log e is 1, तो therefore final answer L is equal to -2/3 answer, as log e is equal to 1। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 से लेते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम इसके पहले किए हुए हैं उस पैटर्न में, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, लिमिट 15 पावर x -5 पावर x -3 पावर x +1 अपॉन x इंटू साइन x। ट्रायल और एरर करके आप बहुत कोशिश कर सकेंगे, उसके बाद समझ में आता है कि 15 और ये जो दो नंबर है 5 और 3, इनमें कुछ रिलेशन है। 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, तो जब ये बेसिस में रिलेशन है तो वो रिलेशन को यूज करते हैं। वी कैन राइट L इज इक्वल टू लिमिट, अच्छा डायरेक्ट लिमिट लेकर देख लेते हैं। 15 पावर 0 1, 5 पावर 0 1, 3 पावर 0 1, तो ये 1 + 1 2 -2 0, डिनोमिनेटर इज 0, 0/0 फॉर्म में है ये, इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। रिलेशन देखा 15 का, x टेंड्स टू 0, तो इसको लिखा 5 इंटू 3 का पावर x -5 पावर x -3 पावर x +1 अपॉन x साइन x। इसको भी सेपरेट कर दो। एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ इंडाइसेस, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 पावर x इंटू 3 पावर x -5 पावर x -3 पावर x +1 अपॉन x साइन x। अब कॉमन लिया जा सकता है, 5 पावर x कॉमन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 पावर x कॉमन, 3 पावर x -1 रहेगा इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी 3 पावर x -1। अब हो गया आसान, प्रॉब्लम आसान हो गया। अब ये 3 पावर x -1 कॉमन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 पावर x -1 कॉमन, 5 पावर x -1 अपॉन x साइन x।
अब ऊपर दो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, नीचे भी दो फैक्टर्स है एक्स और साइन एक्स, तो वही एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी। रीजन लिख के डिवाइड कर दो। एज एक्स टेंस टू जीरो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर डिवाइड करते समय 3 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, 5 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, रीअरेंज भी कर दे रहे, एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, सब अरेंज हो गया। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाओ, तो लिमिट डायरेक्ट लग रही लिमिट अब log 3 इंटू log 5 अपॉन ये हो गया 1 और ये 1 इंटू 1, log 3 इंटू log 5 है, ऐसा ही रहेगा, इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं। Therefore L is equal to log 3 इंटू log 5 आंसर। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है लॉग की प्रॉपर्टीज में, वो ध्यान से देना, ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, 49 पावर x माइनस 2 टाइम्स 35 पावर x प्लस 25 पावर x अपॉन साइन x इंटू लॉग 1 प्लस 2x व्हेन x टेंस टू 0। तो पहले तो लिमिट को डिनोट कर दिया L से। अब देखो दिस इज लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो ये 35 उनसे रिलेटेड है, 7 5 का 7 इंटू 5 प्लस पावर x, 5 का स्क्वायर पावर x अपॉन साइन x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2x, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0। थोड़ा सा रीराइट करना होगा, ठीक करना होगा इसको। 7 पावर 2x है तो उसको 7x का स्क्वायर बोला जा सकता है, इंटू में है ना, वो पावर की जो टर्म्स है वो इंटू में होगी, तो 2 इंटू एक्स और x इंटू 2 दोनों का मतलब सेम है, तो उसको लिख लिया 7x का स्क्वायर माइनस, इसको ठीक कर देते हैं 2 इंटू 7 पावर x इंटू 5 पावर x, और यहां पर भी वही पैटर्न से 5 पावर x का स्क्वायर अपॉन साइन x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2x। अब ये a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। फॉर्मूला लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 सॉल्व करने के पहले डायरेक्ट फॉर्म चेक कर सकते थे, x टेंस टू 0 49 पावर 0 इज 1 माइनस 35 पावर 0 इज 1, तो माइनस 2 है, 25 पावर 0 1, तो ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2, न्यूमरेटर 0 दिखता है, डिनोमिनेटर साइन 0 0, यहाँ पर रखा 0 तो log 1 इज 0, 0 इंटू 0 0 दिखता है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0 बाय 0। चेक कर लेना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले चेक कर लेना चाहिए, ठीक। कभी कभी क्या होता है, हमको एक जैसे वो प्रॉब्लम दिखते हैं एक्सपोनेंशियल, तो लगता है कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो गए, हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम में हमको एक या दो ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करना। ओके चलिए, दिस इज 7 पावर x माइनस है बीच में, माइनस 5 पावर x का स्क्वायर अपॉन साइन x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2x। इसमें काफी सारे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं अभी, एक्सपोनेंशियल भी आ गया, लॉगरिथम भी आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ गया, साथ साथ में एडजस्टमेंट भी आ जाएगा। देखो 7 पावर x माइनस 5 पावर x अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, उनको माइनस 1 की जरूरत है, तो एडजस्टमेंट करो। L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 7 पावर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5 पावर x का स्क्वायर अपॉन साइन x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2x, प्लस माइनस 1 प्लस 1 किया
विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 7 पावर x माइनस 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं 5 पावर x माइनस 1 अपॉन साइन x इंटू लॉग 1 प्लस 2x। अरे इसका स्क्वायर है केवल, हाँ इसका स्क्वायर अपॉन ये रहने देते ऐसे। तो अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स इसके साथ एक एक्स इसके साथ। तो एज x टेंस टू 0 x इज नॉट इक्वल टू 0 डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब न्यूमरेटर में x स्क्वायर, तो यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर टर्म है, अपॉन x स्क्वायर करेंगे तो x और स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। देखो 7 पावर x माइनस 1 माइनस 5 पावर x माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर, ये टोटल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अपॉन x स्क्वायर किया न्यूमरेटर में, वो स्क्वायर यहाँ कंबाइन चले गए। अपॉन डिनोमिनेटर में साइन x अपॉन x लॉग ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन x, इसको भी एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा यहाँ तो यहाँ पर इसको अलग कर देना पड़ेगा या इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ फिर एडजस्टमेंट लगेगा। 1 प्लस पी एक्स अपॉन पी एक्स होना, तो वो काम कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। लिमिट x टेंस टू 0 7 पावर x माइनस 1 अपॉन x, a माइनस बी अपॉन x है तो a अपॉन x माइनस बी अपॉन x, 5 पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये पूरे का स्क्वायर अपॉन साइन x अपॉन x है लॉग ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन 2x लगेगा, x था पहले से 2 हमने लाया तो इसको बैलेंस करो 2 को। अब सब ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करते हैं, फाइनल आंसर लिखते हैं। ये पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे का कुछ 1-2 स्टेप लगेंगे वहां सॉल्व करते हैं। Therefore L इज इक्वल टू, लगाओ लिमिट सब, तो लिमिट ऑफ 7 पावर x माइनस 1 ये लग गया log 7 माइनस ये हो गया log 5, इसका है स्क्वायर अपॉन ये sin x अपॉन x 1, लिमिट इज 1, ओके। फिर log 1 प्लस पी एक्स अपॉन पी एक्स के फॉर्म में, इसका लिमिट 1 और ये साथ में इंटू 2 है, इंटू 2 है। ठीक करो इसको, log a माइनस log b दिख रहा है तो ठीक हो सकता है, log 7/5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 वहीं रहेगा, वहीं बना रहेगा। तो फाइनल आंसर L इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 7/5 का होल स्क्वायर। कंप्लीट कीजिए, और ये एग्जांपल के साथ ये आर्टिकल कंप्लीट होता है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम का। नेक्स्ट आर्टिकल है लिमिट एट इन्फिनिटी, ठीक, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी के लिए रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।